हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नोटिस HQ में। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की मैनेजमेंट ट्रेनी MT भर्ती 2026 की पूरी जानकारी है। और आगे बढ़ने से पहले फटाफट बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी धमाकेदार अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए बिना देरी किए इस पूरी भर्ती को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि हमारे देश की एक श्रेष्ठ महारत्न कंपनी है, उसने यंग प्रोफेशनल्स के लिए सच में एक बहुत बड़ा मौका निकाला है। टोटल 660 मैनेजमेंट ट्रेनी वैकेंसीज अनाउंस हुई है। सोचिए, एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपना कैरियर शुरू करना, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक बेहद सिक्योर, हाई पेइंग और जबरदस्त ग्रोथ वाले करियर की शुरुआत है। आपको पता ही होगा, कोल इंडिया देश की 80% से ज्यादा कोल की जरूरत पूरी करती है। इसलिए इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना हर ग्रेजुएट का सपना होता है। और सच कहूं तो इतने बड़े लेवल पर ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले वैकेंसीज और क्वालिफिकेशंस देखेंगे, उसके बाद एज लिमिट्स, फिर सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न, चौथे नंबर पर सैलरी और बॉन्ड, और आखिर में इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस। बस यही हमारा रोड मैप रहेगा। चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, वैकेंसीज और क्वालिफिकेशंस। देखते हैं 660 पोस्ट का पूरा हिसाब किताब क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, टॉप 3 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए वैकेंसीज का सबसे बड़ा चंक रखा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए सबसे ज्यादा, पूरी 221 पोस्ट्स हैं। सिविल वालों के लिए 178 और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 145 पोस्ट्स। इन कोर ब्रांचेस की आखिर इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि भाई, कोल माइनिंग ऑपरेशंस, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, मैसिव सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी मशीनरी पर ही तो चलते हैं। तो अगर आप इन कोर ब्रांचेस से हैं, तो ये आपके लिए सीधे एक एग्जीक्यूटिव रोल में एंट्री लेने का एक गोल्डन चांस है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। लेकिन रुकिए, बाकी ब्रांचेस वाले निराश ना हों। मॉडर्न माइनिंग में डिजिटलाइजेशन और स्पेशलाइज्ड रोल्स की उतनी ही जरूरत होती है। IT और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सिस्टम डिसिप्लिन में 43 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 38, जियोलॉजी में 15 और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 पोस्ट्स हैं। और यही नहीं, अगर आपके पास स्पेसिफिक डिग्रीज हैं तो राजभाषा के लिए 5 और कंपनी सेक्रेटरी के लिए 4 पोस्ट्स भी अवेलेबल हैं। मतलब टेक्नोलॉजी से लेकर मैनेजमेंट तक ऑलमोस्ट हर मेजर फील्ड के लिए कोई ना कोई जगह जरूर है यहाँ। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले मार्क्स पर। जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होना बिल्कुल अनिवार्य है। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, यहाँ राउंडिंग ऑफ बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपके 59.99% है तो वो 60% नहीं माने जाएंगे। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वहीं SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स को यहाँ 5% की छूट मिली है, यानी उन्हें मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। और सबसे कमाल की बात बताऊं, जो स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हैं और उनका रिजल्ट 31 अगस्त 2026 तक आने की पूरी उम्मीद है, वो लोग भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एज लिमिट्स और रिलैक्सेशंस। क्या आपकी एज इस ब्रैकेट में आती है? आइए देखते हैं। एज कैलकुलेट करने के लिए जो कट ऑफ डेट तय की गई है वो है 30 अप्रैल 2026। जनरल और EWS वालों के लिए अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है, यानी इस डेट तक आप 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके लिए छूट है। OBC, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, SC और ST के लिए 5 साल और PWBD जनरल के लिए सीधे 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये कट ऑफ डेट बहुत क्रूशियल है दोस्तों, इसलिए अपनी एज आज के हिसाब से नहीं बल्कि 30 अप्रैल 2026 के हिसाब से ही कैलकुलेट कीजिएगा। तीसरा सेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न। एलिजिबल तो आप हो गए, पर अब सिलेक्ट कैसे होना है, चलिए समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल शीशे की तरह साफ और सिंपल रखा गया है। पहला और सबसे मेन स्टेप है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। और इस पूरी भर्ती की सबसे आकर्षक बात क्या है पता है? इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, नो पर्सनल इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन पूरी तरह से आपके CBT मार्क्स पर डिपेंड करेगा। बस लिखित परीक्षा फोड़ दीजिए और जॉब पक्की। इसके बाद दूसरा स्टेप सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जाम का रह जाता है। जो टेस्ट में टॉप करेगा ये सीट बिल्कुल उसी की होगी। अब ये CBT होगा कैसा?
ये टेस्ट टोटल 3 घंटे का होगा और पूरा एक ही बैठक में लिया जाएगा। इसमें 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 जो 100 मार्क्स का है, उसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश आएगी। और पेपर 2 अगले 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके कोर डिसिप्लिन यानी डिग्री से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। दोनों पेपर्स हिंदी और इंग्लिश में होंगे। और अब सबसे बड़ी गुड न्यूज़, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत जवाब पर मार्क्स कटने का कोई डर नहीं। इसलिए एग्जाम में पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है, सेक्शन 4, सैलरी और सर्विस बॉन्ड। फाइनेंशियली अगर देखें तो ये पोस्ट सच में बहुत लाभदायक है। जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी बनकर E1 ग्रेड में ज्वाइन करेंगे तो आपकी इनिशियल बेसिक पे 60,000 रुपए महीना होगी। और रुकिए, ये तो सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको DA, HRA और ढेर सारे कॉर्पोरेट पर्क्स मिलते हैं, जिससे इन हैंड सैलरी काफी अच्छी खासी बन जाती है। महारत्ना कंपनी होने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि मेडिकल फैसिलिटीज और टाउनशिप अकोमोडेशन जैसे टॉप क्लास बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होते ही आप परमानेंट E1 ग्रेड ऑफिसर बन जाते हैं। एकदम स्टेबल और ब्राइट फ्यूचर। लेकिन इस शानदार करियर के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आती है, जिसे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कहते हैं। ज्वाइनिंग के वक्त आपको 3 लाख रुपए का एक बॉन्ड साइन करना होता है, जिसका मतलब है कि आपको कम से कम 5 साल यानी 60 महीने कंपनी को देने होंगे। पर इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ये पैसे एक साथ जमा नहीं करने होते। दरअसल हर महीने आपकी सैलरी से 5,000 रुपए बॉन्ड मनी के रूप में डिडक्ट होते हैं। आप इसे अपनी एक ऑटोमेटिक सेविंग्स मान लीजिए। जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट डिडक्शन के ये पूरे 3 लाख रुपए आपको वापस मिल जाते हैं। ये बस अच्छे टैलेंट को कंपनी में रोके रखने का एक तरीका है। और अब आखिरी पड़ाव, सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस। अपना एक्शन प्लान रेडी कर लीजिए। तो डेट्स जरूर नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मई 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 11 जून 2026 शाम 6 बजे तक। एक बहुत जरूरी टिप देना चाहूंगा, आखिरी दिन का इंतजार गलती से भी मत कीजिएगा। सरकारी और PSU वेबसाइट्स पर आखिरी दिनों में इतना ट्रैफिक आता है कि सर्वर अक्सर डाउन हो जाते हैं या टेक्निकल इश्यूज आते हैं। इसलिए जून के पहले हफ्ते में ही अपना फॉर्म भरकर सबमिट कर देना सबसे सुरक्षित रहेगा। अब थोड़ी बात फीस की कर लेते हैं। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए टोटल 1180 रुपए की नॉन रिफंडेबल फी रखी गई है, जिसमें 1,000 रुपए मूल फीस और 180 रुपए GST शामिल है। वहीं दूसरी तरफ SC, ST, PWD कैंडिडेट्स और कोल इंडिया के मौजूदा एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ी राहत है। उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी पूरी तरह से माफ़ है, बिल्कुल ज़ीरो फीस। बस ये ध्यान रखिएगा कि पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट की जाएगी। ऑफलाइन या किसी और तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप इस CIL MET 2026 एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? बिना पर्सनल इंटरव्यू के सीधे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दम पर देश की एक लीडिंग महारत्ना PSU में जॉब पाने का ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। ऑफिशियल रूल्स, डिटेल्ड गाइडलाइंस और लॉगिन पोर्टल के लिए coalindia.in पर जरूर विजिट करें। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आगे भी ऐसी ही इन डेप्थ अपडेट्स चाहिए तो सरकारी नोटिस HQ को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अपनी तैयारी पूरी मजबूती से करें और निश्चिंत होकर एग्जाम दें। ऑल द वेरी बेस्ट।